Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उसे हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जो सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि भारत जो गणतंत्र है, इसका मतलब होता है राज्य का प्रमुख उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, मतलब जनता द्वारा निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो यह भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो यह अनुच्छेद 74 के तहत यह बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें जनता सीधे चुनाव नहीं करती है, इसका मतलब यह हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन दिया हुआ है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, उपयुक्त सभी। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, लेकिन यह गलत है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत नहीं होते, बस निर्वाचित होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसमें का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है? राज्य की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें। ऑप्शन नंबर एक ही इसमें दिया हुआ है। सी और डी दोनों है। नेक्स्ट है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो यह जरूरी नहीं है। सी में दिया हुआ है करेक्ट है। भारत का नागरिक उसे भारतीय होना जरूरी है, मतलब ए और सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो यह चाहे जितनी बार वह हो सकता है, कोई इसका लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसमें CJI करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर। ए और बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो यह संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 61 के तहत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह ऑप्शन नंबर डी 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह संघ सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र के प्रारंभ होने के कितने समय के बाद रखना आवश्यक होता है? तो 6 सप्ताह के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं।
नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत तौर पर कितना राशि जमा करना पड़ता है? तो यह 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को कौन सा सहायक एवं मंत्रालय देता है? तो यह संघीय मंत्री परिषद। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो यह भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिसे CJI कहते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेता है तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? तो यह राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो यह प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन से पद पर रह सकता है? तो यह राज्यपाल, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो यह है एंग्लो इंडियन, ऑप्शन नंबर बी है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालना किसकी अनुमति आवश्यक होता है? तो यह राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो यह 3 महीने के लिए रह सकता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो यह राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 143 के तहत, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, लर्न कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो यह थे, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो यह थे वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह है, ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत की। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो यह न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? तो यह ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो यह थे ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, यह 45 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, आप इसे ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। जय हिंद।